हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि आधार एग्जामिनेशन के लिए आपको सीमित क्वेश्चन रहता है। उसी क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना रहता है। अगर सही से आप पढ़ लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से पास हो जाइएगा। तो आपको हम बता दें कि हम लोग को जो पढ़ना है, टोटल जो क्वेश्चन पढ़ना है 510 क्वेश्चन पढ़ना है। और उसी में से हम लोग को एग्जाम होता है 100 नंबर का, ठीक है। उसमें से हम लोग को 100 नंबर को एग्जाम होता है। और पासिंग जो हम लोग को रहता है 65 नंबर रहता है। पहले था कि 55 पर था पास, 55 नंबर लाते थे तो पास हो जाते थे, लेकिन अब इसको हटाकर आपको 65 कर दिया है। 65 नंबर लाते हैं तभी आप पास हो सकते हैं, अन्यथा फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को सही से देखिएगा ताकि आप पास हो सके। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपना शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये हम लोग का चौथा चैप्टर है। 1, 2, 3 ये हम वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये हम लोग का चौथा वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को जो पहले चैप्टर क्या है, आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया। मतलब आधार जब हम बनवाते हैं, ठीक है, बनाते हैं या अपडेट करवाते हैं, तो उसमें क्या कैसे होता है उस सब चीज़ के बारे में दिया हुआ गया है। तो आप इस वीडियो को सही से देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं कि आधार कार्ड जनरेट होने में कितना समय लगता है। तो आधार कार्ड जो जनरेट होने में, वो आपको जो बनने में जो समय लगता है 1 से 2 सप्ताह, ये गलत बात है। बन भी सकते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन के हिसाब से होता है। जो बनने के समय पूछ रहा है, तो आधार कार्ड जो बनने का समय होता है वो 90 दिन के अंदर होता है, ठीक है। 90 दिन के अंदर में कभी भी बन सकता है। लेकिन 7 दिन दिया ये भी गलत है। 6 महीना, हाँ 6 महीना जो दिया हुआ है, तो 6 महीना किसका होगा, जो 18 प्लस से ऊपर का बना रहेगा। आप जो नियम के अनुसार जो 18 प्लस जाकर क्वेश्चन में रहेगा कि 18 प्लस आधार कार्ड जनरेट होने में कितना समय लगता है, तो आप 6 महीना दीजिएगा। अगर सीधे क्वेश्चन में रखे आधार कार्ड जनरेट होने में कितना समय लगता है, तो आप 90 दिन दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आधार नामांकन में विभिन्न प्रकार क्या है। मतलब आधार नामांकन में विभिन्न प्रकार क्या है। तो कह रहा है दस्तावेज आधारित नामांकन, ठीक है। और दूसरा में कह रहा है कि दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया आधारित और बाल नामांकन, शारीरिक नामांकन, ऑनलाइन नामांकन। तो भाई ऑनलाइन नामांकन नहीं होता है, शारीरिक नामांकन भी नहीं होता है, दस्तावेज आधारित नामांकन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि और आगे से नामांकन कर रहा है ना, तो नामांकन के लिए और सारी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो आधार नामांकन आधारित, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, मतलब जिसका आधार कार्ड आपको परिचय है, परिचयकर्ता कौन है आपका, परिवार के मुखिया आधारित और बाल नामांकन। तो ये सबको, ये जो हम लोग का आंसर होगा वो बी नंबर होगा। तो आप देख लीजिएगा, ये मत मार दीजिएगा क्योंकि ये आधा अधूरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आधार नामांकन के लिए निवासी को कौन सा फॉर्म भरना होगा। तो आधार नामांकन के लिए आप लोग को जो फॉर्म भरना है, आप लोग जो फॉर्म भरना है आधार नामांकन के लिए निवासी को कौन सा फॉर्म भरना है, तो आधार नामांकन या सुधार पत्र, यही हम लोग को सही है। जो फॉर्म जो हम लोग आता है, ठीक है, तो वो सबका फॉर्म अलग आता है। जैसे एडल्ट हो गया, तो एडल्ट का फॉर्म अलग आता है। और और जो उसमें होता है 0 से 5 हो गया, उसका फॉर्म आता है। और 5 से 18 आता है। तो ये सब का फॉर्म अलग अलग आता है। तो आपको देखना है कि भाई इसमें क्वेश्चन क्या है। आधार नामांकन के लिए फॉर्म पूछ रहा है, तो फॉर्म में हम लोग को नामांकन या सुधार पत्र जो होता है वो भरना होता है। मैट्रिकुलेशन फॉर्म ये नहीं होता है, पंजीकरण पत्र ये नहीं होता है, आवेदन पत्र ये सब नहीं होता है। तो आप लोगों को आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एकाधिक नामांकन के मामले में एकाधिक आधार संख्या उत्तीर्ण हो सकती है। तो आधार कार्ड पूरा जिंदगी में एक ही बनता है, ठीक है। और जिसका, जैसे कि मान के चलिए आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, फिंगर लगता है और आइरिस लगता है। तो आइरिस जो होता है दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप लोग का एक ही फिंगर होता है, एक ही आइरिस होता है। तो उसमें मतलब आइरिस जो होता है एक ही, मतलब बदल नहीं सकते आप, एक लगा समझिए। तो ये असत्य है। एकाधिक आधार कार्ड आप नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा, एकाधिक का मतलब एक नहीं समझिएगा, एक का एक अधिक, ठीक है ना। तो एक से अधिक के बारे में बोल रहा है, तो एकाधिक जो होता है ये असत्य है, गलत आपका ये। चलिए आप, अगला नंबर क्वेश्चन है, आधार नंबर एक दिन में जनरेट हो सकता है, हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आधार कार्ड एक दिन में जनरेट नहीं हो सकता, ये गलत है। और हो भी सकता है,
तो उसका जो समय होता है वो आपको समय लगता है कम से कम 3 दिन से लेकर 90 दिन के बीच लगता है। उसके अंदर में ही आधार कार्ड बनेगा, एक दिन में जनरेट नहीं होगा, तो ये गलत वाली बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधार नामांकन के बाद निवासी को दी गई पावती पर्ची ... शामिल है। तो इसमें क्या कर रहा है, EID आधार संख्या तो होगा नहीं, नामांकन संचालक का तस्वीर ये भी नहीं है, पत्ते प्रमाण और पहचान प्रमाण पत्र की फोटो, ये गलत है। आप लोग को जो नामांकन होने का जो दिया जाएगा, नामांकन ID दिया जाएगा, जो कि आपको नामांकन पत्र जो होता है वो आपको इनमें रिसिप्ट होता है, वो रिसिप्ट मिलता है, तो आप लोग को ये ID होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधार नामांकन को केवल एक ही प्रकार है। आधार नामांकन एक ही अर्थात दस्तावेज आधारित नामांकन है। तो इसमें कथी कह रहा है, आधार नामांकन केवल एक ही प्रकार है, ऐसा कोई बात नहीं है, अर्थात दस्तावेज आधारित नामांकन है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें आपको फिंगर भी लगता है, प्लस में आईरिस लगता है, प्लस में फोटो लगता है, ठीक है, प्लस में डॉक्यूमेंट स्कैन होता है। तो ये सिर्फ दस्तावेज आधारित नहीं है, गलत वाली बात है इसमें, और तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार कार्ड का लाभ उठाने के लिए पात्र है। भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक हो, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहा हो, भारत का कोई भी नागरिक जो स्नातक हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है कि निम्नलिखित में से आधार कार्ड का लाभ कौन उठा सकता है। तो भारत का कोई भी नागरिक तो उठा ही सकता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है कि कोई भी व्यक्ति जिसका 18 वर्ष से अधिक आयु हो, तो ये कोई भी व्यक्ति नहीं करवा सकता है। और क्या कर रहा है, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिन या उससे अधिक समय तक ले रहा हो, मतलब कोई भी निवासी कहीं के निवासी हो लेकिन 182 से अधिक दिन तक ले रहा हो, वो आधार कार्ड का लाभ उठा सकता है। तो आपका C नंबर आंसर होगा। ये नहीं मत मारिएगा, क्योंकि ये भारत के निवासी तो उठा ही सकता है, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो इसमें ये दिया रहता है कि 182 दिन के समय जो होता है तो उसमें हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कोई भी निवासी जो 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो, जिसके पास आवश्यक दस्तावेज वो आधार नामांकन के लिए पात्र है। हाँ, वो अपात्र है। 182 दिन से अधिक कोई भी आदमी हम भारत में रहा हो, तो अगर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, उसके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो वो आधार कार्ड इनरोलमेंट करवा सकता है। ये सत्य है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ तक कि वे लोग भी पिछले 1 वर्ष से अधिक 1 वर्ष से किसी विदेशी देश में रह रहे हैं, आधार कार्ड के लिए पात्र है। नहीं, जो ये जैसे कि आप यहाँ पे 182 दिन से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 1 वर्ष से कहीं बाहर रह रहे हैं, दूसरे जगह रह रहे हैं, तो आप पात्र नहीं हैं। आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए ये पात्र नहीं है। आपको इंडिया में रहकर 182 दिन पुराना पड़ेगा, तभी आप आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं, नहीं तो नहीं बनवा सकते आप। ये असत्य है, ये आपका गलत है। ठीक है। कह रहा है कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जो अन्य प्रकार के नामांकन के लिए पात्र नहीं है, उसका भी नामांकन किया जा सकता है। तो ये गलत है। ये गलत इसलिए कि दस्तावेज सबसे पहले नहीं है तो आप आधार नहीं बनवा सकते, और या अन्य प्रकार का नामांकन के लिए पात्र नहीं है, तो मतलब इसको जब मान के चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट से नहीं रहेगा तो कैसे होगा, तो ये गलत है। तो यहाँ पे जो नामांकन के लिए किया जा सकता है, तो नहीं, सरासर नहीं किया जा सकता। अगर आप करते हैं तो आपको जेल हो सकता है और आपको निलंबित किया जा सकता है, तो ये गलत है। अगला है एकाधिक वाला बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ध्यान करके करिएगा। एकाधिक का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक, इसको याद रखिएगा। एकाधिक आधार संख्या जारी किए जाने के अलावा अन्य कारणों से आधार संख्या छूट जाने की स्थिति में निवासियों को पुनः नामांकन कराना चाहिए। तो एकाधिक आधार जारी हो, जैसे कि
के अलावा अन्य कारणों से आधार कार्ड छूट जाने की स्थिति में निवासियों को करना चाहिए। तो देखिए, जब मान के चलिए मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, आधार है, हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे क्या होता है कि आधार कार्ड मेरा खो गया या भूल गया या कुछ भी हो गया, मतलब चोरी हो गया, तो उस स्थिति में आप आधार कार्ड इन्रोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या होता है कि जो इन्रोलमेंट करवाइएगा, इन्रोलमेंट जब आप करवाते हैं तो उसमें आपको जो पहले वाला जो आधार नंबर आता है वही आता है, ये रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद आपको जो सबसे पहले जो आधार कार्ड बना रहेगा वही आधार कार्ड आता है जो आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आप उस स्थिति में आप इन्रोलमेंट करवा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा। कह रहा है कि एकाधिक आधार कार्ड संख्या जारी करने के लिए के अलावा अन्य कारणों के से आधार कार्ड छूट जाती है, तो स्थिति निवासियों को पुनः नामांकन कराना होगा। हाँ, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दस्तावेज आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी चीज अनिवार्य है। तो इसमें क्या कर रहा है कि निवासी अपना पीओआई अनिवार्य पीओए और पीओआर प्रस्तुत करता है। एक निर्वाचित स्थानीय निकाय निवासी ऑपरेटर से परिचित करता है। ये तो गलत है भाई। पिता अपने बच्चे परिचय कराते हैं, ये गलत है। दिए गए सभी विकल्प, नहीं, दिए गए सभी विकल्प कैसे हो सकता है। तो देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है, जो ये आपका जो होता है नाम के लिए यूज किया जाता है। पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए किया जाता है, मतलब पता के लिए होता है। प्रूफ ऑफ जो रिलेटिव होता है उसके लिए किया जाता है। तो मतलब जो होता है ना कि अगर आपका कोई आदमी है, मतलब पीओआर जो होता है गार्जियन ग्रुप में देना चाहता है तो वो आप दे सकता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी को पीओए और पीओआर दस्तावेज जमा करने होते हैं। तो इसमें क्या देखो, दस्तावेज आधारित नामांकन, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिचय के मुखिया के आधार पर नामांकन, बाल नामांकन। तो भाई यहाँ पे कथी कर रहा है, तो ये अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि आधार दस्तावेज आधारित नामांकन। मेरे पास कोई दस्तावेज है जैसे कि पीओए है, पीओआई है, पीओआर है, तो इसके अनुसार अगर हम नामांकन करवाते हैं तो आपको इसका जो नाम होता है दस्तावेज आधारित नामांकन होता है। तो आपका आंसर नंबर ये होगा, बाकी सब गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15, परिचयकर्ता आधारित नामांकन में परिचयकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है। एक में कह रहा है परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार नंबर। तो देखिए, जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो इतना समझ लीजिए, जैसे परिचयकर्ता कोई भी आदमी हो गया, जैसे कि माता पिता हो गया, तो उसका नाम दर्ज होता है, उसका आधार नंबर दर्ज होता है, ठीक है। और उसका जो होता है बायोमेट्रिक्स दर्ज होता है, जो उसका बायोमेट्रिक लगता है, फिंगर लगता है, तो बायोमेट्रिक्स उसका लगता है। तो 3 चीज लगता है। तो परिचयकर्ता मतलब गार्जियन में हो गया, माता पिता या कोई दोस्त फ्रेंड हो गया, तो उस स्थिति में उसका नाम लगेगा, आधार नंबर लगेगा और बायोमेट्रिक लगेगा। तो कथी कह रहा है कि परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार नंबर, परिचयकर्ता के पारिवारिक विवरण का कोई जरूरत नहीं है, और परिचयकर्ता की शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है, परिचयकर्ता के बायोमेट्रिक की जानकारी। तो आपका जो आंसर होगा एक, परिचयकर्ता का नाम, परिचयकर्ता का आधार नंबर और परिचयकर्ता का बायोमेट्रिक। तो 1 2 5, 1 2 5 हम लोग को सी नंबर सही होगा, ठीक है। ये सभी विकल्प नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिचयकर्ता आधारित नामांकन की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा परिचयकर्ता बन सकता है। तो ऑपरेटर या पर्यवेक्षक कभी नहीं बन सकता है। रजिस्ट्रार के कर्मचारी, निर्वाचित स्थानीय निकाय का सदस्य, स्थानीय प्रशासनिक निकाय के सदस्य। तो इसका ये आपको ये बन सकता है, क्योंकि ये मतलब कोई भी, मतलब जैसे कि ये हो गया स्थानीय कोई सदस्य हो गया, तो ये जो होता है रिलेटिव के अंतर्गत आ जाता है, तो ये बन सकता है। उसके बाद का
शिक्षक जैसे प्रभावशाली व्यक्ति, आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि। तो ये दोनों हम लोग को सही है, ये दोनों आदमी बन सकता है। तो डी नंबर हम लोग को ये दोनों सही है, तो डी नंबर हम लोग को सही होगा। तो ये मत समझिए रजिस्ट्रार का कर्मचारी नहीं बन सकता, कि बन सकता है क्योंकि वो ऑपरेटर या सुपरवाइजर नहीं है, ये दोनों नहीं बन सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन, क्या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकता है? ये ऑपरेटर या पर्यवेक्षक परिचयकर्ता कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये खुद एक ऑपरेटर है। और ये परिचयकर्ता क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स इसका ये वेरीफाई कर, ये मतलब आधार बना रहा है, ऐसा रहता तो गलत चीज़ भी डाल के ये कर सकता था। तो ये परिचयकर्ता नहीं बन सकता है, ये असत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित नामांकन को संदर्भित करता है? तो निम्नलिखित में से परिचयकर्ता आधारित नामांकन संदर्भित करता है। तो इसमें क्या होता है, निवासी अपने POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है। तो देखिए, परिचयकर्ता के ये सम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये गलत है। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि परिचयकर्ता जो होता है वो अपना नाम, आधार नंबर बताएगा और बायोमेट्रिक्स देगा। तो ये दस्तावेज उसको देने की ज़रूरत नहीं है। एक स्वास्थ्यकर्मी निवासी को ऑपरेटर के पास भेजता है। उसके बाद कह रहा है कि पिता अपने बच्चे का परिचय कराते हैं। नहीं, परिचय कराने की कौन जरूरत है, आप नामांकन कराने नहीं है भाई। दिए गए सभी विकल्प, ये भी गलत है। तो आप लोग कौन होगा, हम लोग को जो बी नंबर सही होगा। उसके बाद क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल नामांकन के लिए पात्र है? तो बाल नामांकन के लिए पात्र कौन सा है? तो कोई भी बच्चा जिसकी आयु कम से कम 4 वर्ष या उससे अधिक हो। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो स्कूल जा रहा हो, तो भाई स्कूल की कोई बात ही नहीं है, कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो। तो यहाँ पे आप कोई भी बच्चा जिसकी आयु 5 या 16 वर्ष से अधिक हो। तो बाल नामांकन जो होता है वो हम लोग को 0 से 5 होता है। तो 0 से 5 जो होता है, तो 0 से 5 का तो होगा, तो 5 साल से कम। तो 5 साल से कम जो होता है हम लोग की ये हो जाएगा, इसी नंबर से हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और कोई भी बच्चा जिसकी आयु 4 वर्ष से कम हो, ऐसा गलत है, क्योंकि हम लोग जो फॉर्म भरिएगा आप लोग, तो 0 से 5 भरिएगा फॉर्म, और 5 से 18 भरिएगा, और 18 एक एडल्ट वाला भरिएगा जो 18 प्लस रहेगा उसका भरिएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि निवासी सुझाव देता है कि किसी वयस्क को बायोमेट्रिक जानकारी के लिए बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है, तो भाई कोई ब्यास मतलब कोई आदमी बीजी है, और बीजी है, तो उससे हमको क्या मतलब, फिंगर तो उसी का लगेगा। तो आप बायोमेट्रिक तो किसी बच्चे के फिंगर कैसे लगा दीजिएगा? तो ये जो होता है गलत बोल रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों से नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यकता है। 5 वर्ष से कम करा है, तो 5 वर्ष से कम के बच्चा का फिंगर नहीं लगता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो फिंगर नहीं लगता है उसका गार्जियन का फिंगर लगता है। जो भी गार्जियन उसके साथ आएगा उसका फिंगर लगेगा, कि नहीं कि बच्चा का लगेगा। तो बच्चा को पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कह रहा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चा, तो 5 वर्ष से कम जो आयु का बच्चा होता है वो ऑलरेडी उसका रेगा हुआ नहीं रहता है, फिर भी उसको नहीं लेना रहता है। तो व्यक्ति नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यकता है नहीं, असत्य। आधार के लिए नामांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं है? जाति, नाम, पता, आयु। जाति पूछना अनिवार्य नहीं है। आप जब आधार का नामांकन करवाने जाते हैं तो आपसे जाति नहीं पूछा जाता है, आपसे नाम पूछा जाएगा, पता पूछा जाएगा और आयु। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सब पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं सही से पढ़ते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है और आप इसमें से किसी भी टिक पर लगा दीजिएगा। तो जाति आप लोग को नहीं पूछा जाता है, तो जाति आपका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिवार प्रमुख आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी दर्ज की जाती है?
कथी कर परिवार प्रमुख आधारित नामांकन, ठीक है। तो इसमें से क्या कर रहा है कि परिवार प्रमुख का नाम, ये तो सही है, 1 नंबर सही है। अगर परिवार प्रमुख से का नाम निवासी और परिवार प्रमुख के बीच संबंध, हाँ संबंध भी पूछेगा कि कौन है, माता पिता या जो भी है, तो वो संबंध पूछेगा, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि परिवार प्रमुख का आधार नंबर, हाँ ये भी सही है, उसका आधार नंबर भी लगेगा। उसका चौथा कह रहा है नामांकन के समय परिवार प्रमुख के बायोमेट्रिक पुष्टि, हाँ ये भी सही है। तो इसमें आप देख लीजिए परिवार प्रमुख के जो लग रहा है, इसमें आपको परिवार प्रमुख का नाम तो लगेगा ही, ठीक है। के बीच संबंध कौन सा है, फादर है, मदर है या गार्जियन है, वो आपको पूछेगा। उसके बाद आधार नंबर डालना होता है, तो आधार नंबर डालेगा। उसके बाद आपको लास्ट में बायोमेट्रिक देना पड़ता है, तो ये आपको दिए गए सभी विकल्प होगा, तो दिए गए सभी विकल्प होगा, ये आपका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परिवार के मुखिया के आधार पर नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। तो जो परिवार के मुखिया है, तो उसका जो होता है POR, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निवासी और परिवार के मुखिया के बीच संबंध प्रमाण, हाँ उसके बीच जो भी संबंध है उसका जो प्रमाण पत्र देना होगा वो आपको देना। परिवार के मुखिया का आधार नंबर, हाँ ये देना पड़ेगा। निवासी की योग्यता प्रमाण पत्र, योग्यता देने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा ये 2 ही सही होगा। तो क्वेश्चन आप लोग देख के सही से टिक लगाइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परिवार के नामांकन के लिए बच्चे के नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है। तो जन्म तिथि का प्रमाण, किसी एक अभिभावक का आधार नंबर, ये भी सही है। जन्म प्रमाण पत्र भी सही है। बच्चे और माता पिता के बीच संबंध, हाँ ये भी सही है। तो दिए गए सही विकल्प, तो आप लोग सही विकल्प सही होगा। बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और जो भी अभिभावक उसके साथ आएगा गार्जियन में, तो उसका आधार नंबर लगेगा। और बच्चे का माता पिता के बीच जो भी संबंध है या जो गार्जियन आ रहा है, तो उस गार्जियन का नाम देगा। तो ये आपका डी नंबर सही है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में कौन सा पता दर्ज किया जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, नामांकन केंद्र पता का नहीं देना है। लिंक किए गए पेरेंट का पता, तो ये नहीं देना है आपको, ठीक है। सॉरी, लिंक किए गए पेरेंट मतलब गार्जियन हो गया, माता पिता हो गया, तो उसका बारे में बोल रहा है। तो ये आपका इसका पता दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जो गार्जियन के आधार पर एड्रेस है वही एड्रेस बच्चा के आधार पर ही अब आता है। तो ये आपका उस अस्पताल का जहाँ बच्चा का जन्म हुआ था, ये गलत है। दिए गए सभी विकल्प, तो ये दिए गए सभी विकल्प नहीं होगा, और नामांकन केंद्र का पता नहीं होगा। आपका जो दिया होगा, जो फादर या मदर या गार्जियन का जो भी आधार कार्ड आप अटैच कर रहे हैं, तो उसका फिंगर इसमें लगाना होगा। करा है कि आधार ऑपरेटर नामांकन के लिए इच्छा अनुसार कोई भी राशि वसूल कर सकता है। नहीं, आधार नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई भी इसमें वसूली नहीं कर सकता है। वसूली किया जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, आपका असत्य है। आधार नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लेना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क निवासी से लिया जाता है। नए नामांकन अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क निवासी से लिया जाता है, तो नए नामांकन का शुल्क नहीं लिया जाता है। दूसरी बात, अनिवार्य बायोमेट्रिक जैसे कि मैंडेटरी उठाता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में इसको मैंडेटरी बोलते हैं। मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है, इसमें भी पैसा नहीं करता है, और तो आपको इसमें शुल्क लिया जाता है, तो नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये असत्य है। 29 नंबर क्वेश्चन का है प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शुल्क वसूल पर ऑपरेटर या पर्यवेक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्लैकलिस्ट, FIR, चेतावनी और 1 और 2। तो चेतावनी नहीं दिया जाता, डायरेक्ट उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, FIR कर दिया जाता है, तो आप लोग को डी नंबर सही होगा।
अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी किसी निवासी के बायोमेट्रिक्स विवरण को संदर्भित करता है। तो इसमें से क्या होता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवासी बायोमेट्रिक्स विवरण को संदर्भित करता है। चेहरे की छवि, सभी उंगलियां का निशान, दोनों आंखों की पुतलियां स्कैन, दिए गए विकल्प सही। तो बायोमेट्रिक जो लगता है, तो बायोमेट्रिक में फोटो भी खिंचाता है, उसके बाद उसका फिंगर भी लगता है, उसके बाद उसका आइरिस भी लगता है। ठीक है, तो आइरिस भी लगता है, तो ये सभी चीज़ लगता है, तो इसलिए आपका ये विकल्प सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निवासी जनसांख्यिकीय विवरण को संदर्भित करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, सांख्यिकीय विवरण जो होता है, तो सांख्यिकीय विवरण जो होता है, जैसे कि हम लोग को मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो ये हम लोग को जो होता है जनसांख्यिकीय के अंतर्गत आ जाता है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उंगलियां का निशान, ये तो हम लोग को बायोमेट्रिक्स के अंदर आ जाता है। आईडी से भी बायोमेट्रिक्स दिए गए विकल्प सही, तो ये जो आप लोग का सही होगा, ये आप लोग का ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आधार नामांकन के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय जानकारी में निम्नलिखित शामिल है। तो जो हम लोग को जो भी जनसंख्या जानकारी होता है, वो उसमें जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो ये सभी के सभी क्या होता है, जनसंख्यिकीय जानकारी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, नस्ल और जाति, भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सही है। निवासी की आय जो होता है, इसमें इसका अंतर्गत नहीं आता। निवासी का चिकित्सा इतिहास, इसका कोई जरूरत नहीं होता। तो आप लोग को जो होता है निवासी का आय नहीं दिया जाता, जन्म, इसकी जो देखिए आय और आय मतलब आयु हो गया, और बहुत सारा इसमें कंफ्यूज होकर ये निवासी का आय टिक लगा देते हैं, मत मानिएगा। आप लोग समझ लीजिए जनसांख्यिकीय जानकारी का मतलब होता है आपका नाम पता हो गया, और यहाँ पे देखिए जन्म तिथि लिखा हुआ है, तो इसलिए आप ध्यान करके ही टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है नामांकन संचालन डॉट करेगा। तो नामांकन संचालन जो होता है वो कौन कर सकता है। तो कौन करेगा, नामांकन फॉर्म के साथ निवासी द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेज हार्ड कॉपी एकत्रित करे। ये गलत है भाई। प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदित नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी प्राप्त करें। निवासी द्वारा प्रस्तुत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय विवरण सहित हार्ड कॉपी को स्कैन करें और स्थानीय हार्ड डिस्क में संग्रहित करें। नहीं, ये गलत है। जनसांख्यिकीय जानकारी को भौतिक रजिस्ट्रार में एकत्र और दर्ज करें, ये भी गलत है। तो आप लोग को सही कौन होगा, ख नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अनिवार्य अद्यतन आवश्यक है। तो इसमें क्या करा, निम्नलिखित में से किसके लिए अनिवार्य अद्यतन आवश्यक है। तो कह रहा है निवासी के नाम को सही करना, ठीक है। तो इसके बाद कहता है कि ईमेल आईडी को अपडेट करना, 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके बच्चे को बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है, ठीक है। आवश्यक का मतलब क्या होता है कि भाई मतलब जरूरी है, उसको करना जरूरी है, नहीं करने पर उसका आधार कार्ड बंद कर दिया जाता है। तो जरूरी पूछा गया, आवश्यक पूछा गया, तो आप लोग अब फ़ोन नंबर अपडेट करना है। तो ये इसका जरूरी नहीं है, आपको जब जरूरत मन हो तब अपडेट करवा सकते हैं। ईमेल आईडी जब आपको जरूरत हो तब करवा सकते हैं। निवासी का सही नाम आपका गलत है, जब मन हो तब करवा सकते हैं। लेकिन जब बच्चा 5 साल से ऊपर होता है, जैसे 5 साल से नीचे आधार कार्ड बना, 5 साल से जैसे ऊपर होता है, तो उसको बायोमेट्रिक अपडेट कराना सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। नहीं करवाने पर आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप लोग को जो सही आंसर होगा वो आप लोग को सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधार जनरेट प्रक्रिया में डुप्लीकेट हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो डुप्लीकेट का मतलब समझ जाते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक बार आधार कार्ड आप बनाए, फिर दोबारा आधार कार्ड बनाते हैं, तो उस स्थिति में आपको डुप्लीकेट शो कर देता है। तो किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और उसकी अस्वीकार करना है। और कह रहा है नामांकन जानकारी प्रतिलिपि बैकअप के रूप में रखना, ये गलत है। यह जांचना
कि क्या किसी अन्य व्यक्ति का पता भी वह और उसे अस्वीकार करना है, ये गलत है। दिए गए सभी विकल्प ये गलत है। आप लोगों को ये होता है कि ए नंबर डुप्लीकेट जैसा है ना, डुप्लीकेट वाला ही आप लोग को आंसर करना है। उसके बाद कह रहा है अगला हम लोग देखते हैं, आधार जनरेट प्रक्रिया का सही क्रम चाहिए, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना। ए दूसरा कह रहा है नामांकन पैकेट को CIDR पर अपलोड करना है। तो CIDR के जो हम लोग होता है, जैसे कि हम आधार जैसे नामांकन किए तो वो सबको CIDR फाइल सबका अलग अलग बनता है, तो वो अपलोड करना होता है। उसका कह रहा है प्राधिकरण द्वारा नामांकन जनरेट करना है। चौथा कह रहा है निवासी को आधार नंबर की सूचना देना है। पांचवा कह रहा है प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नामांकन डेटा को प्रक्रिया करना है। जैसे हम लोग डाटा जैसे अपलोड करते थे, ये सब क्या होता है, पहले अप्रूवल होता है तो CIDR फाइल में हम लोग जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सेकेंड नंबर में क्या होता है कि वो अप्रूवल होता है। तो क्या होता है कि अप्रूवल करने के बाद उसका अपलोड करता है। तो ये जो होता है प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नामांकन डेटा को क्या होता है, अपलोड करता है। तो हम लोग को 5 नंबर ये हो, 1 5। उसके बाद कह रहा है कि उसका जो हम लोग कहता है किसी भी अगर मान के चलिए अपलोड होने के बाद अगर वो पहले से बनाया रहेगा तो उसको डुप्लीकेट शो कर देता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको करिएगा। तो यहाँ से क्या होता है, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना, अगर पहले से बना हुआ है तो उसको अस्वीकार करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसका जो आप लोग का होता है जैसे नंबर जनरेट करता है, आधार नंबर जनरेट करता है, तो आप लोग को ये सब चेक होने के बाद तो हम लोग को जो होगा 3 नंबर होगा। उसके बाद जनरेट होने के बाद आपको उसके बाद निवासी को आधार नंबर सूचना देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। ये थोड़ा समझ जाइए, जो जब आधार कार्ड बनाते हैं तो हम लोग CIDR फाइल होता है। उसके बाद वो क्या होता है कि अप्रूवल होता है, अप्रूवल होने के बाद अपलोड होता है। अपलोड होने के बाद क्या होता है, प्रोसेस में डालने का काम होता है प्राधिकरण का, ठीक है। उसके बाद वो जांच होता है कि डुप्लीकेट है या नहीं, पहले से कभी आधार कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये जांच होता है, और जांच होने के बाद क्या होता है, तीसरा नंबर हम लोग का प्राधिकरण द्वारा नंबर जनरेट करता है, नंबर आधार नंबर जनरेट करता है। जनरेट करने के बाद उसके मोबाइल पर OTP गिरा देता है कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड बन चुका है। तो आप लोग को क्या होगा, कौन आंसर सही होगा। तो आप लोग अगर ऐसे इसमें अगर हेरफेर भी देगा तो आप समझ कर आप टिक लगाना है, ठीक है। तो आप लोग को जो होगा द्वितीय 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 प्रथम द्वितीय पंचम प्रथम और तृतीय चतुर्थ होगा। तो C नंबर आपको सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी निवासी के पास आवश्यक सहायता प्रमाण पत्र नहीं है तो नामांकन ... माध्यम से किया जा सकता है। परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया HOF, ठीक है, आधारित नामांकन। हाँ, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई परिचय करता है या परिवार का कोई मुखिया है जो HOF बेसिस से भी आधार बनता है, तो उस बेसिस से आप नामांकन करवा सकते हैं। आधार ऑपरेटर आधारित नामांकन या अन्य नामांकन, ये गलत है। सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किए गए नामांकन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप आधारित नामांकन, ये गलत है। आपको EID आधारित नामांकन, ये भी गलत है। तो आप लोग को क्या होता है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, ये आपका सही है। बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है। बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक 10 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपया, ये गलत है। ये निःशुल्क सेवा है, ठीक है। ये निःशुल्क सेवा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो 0 से 5 साल के बच्चा का आधार कार्ड बना है तो वो अपडेट करवाता है बाद में, तो उसको निःशुल्क सुविधा, उसका पैसा नहीं लिया जाता है, तो मैंडेटरी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस तरीके से निवासी को अपना बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करना चाहिए। ऑनलाइन मोड, बायोमेट्रिक विवरण कभी भी ऑनलाइन मोड नहीं होगा। नामांकन केंद्र का दौरा करना, तो आप दिए गए विकल्प सभी, तो ये नहीं होगा। नामांकन केंद्र पर आप जाकर वहाँ पे मतलब दौरा करना, मतलब वहाँ पे जाकर अगर खाली है तो वहाँ पे जाकर अपडेट करवा सकते हैं, तो आपका B नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है कि कोई भी निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर
आने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है। तो इसमें कथी कर रहा है, केवल आधार नंबर का उपयोग। भाई वो उसने आधार विवरण करवाया, अपडेट करा, तो आधार नंबर से पहले तो चेक होगा ही नहीं। उसके बाद कह रहा पावती पर्ची पर मुद्रित EID या SSUP पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न URN का उपयोग करना। तो ये केवल मोबाइल नंबर का उपयोग करना, ये भी गलत। विवरण के निवासी ईमेल आईडी पर भेजना, ये आप लोगों को C नंबर सही है। ठीक है। अगला कह रहा है कि आधार संख्या निवासी को भौतिक रूप से दी जा सकती है। तो आधार संख्या निवासी को भौतिक रूप से दी जा सकती है, जिसमें डॉट डॉट मतलब शामिल है। ईमेल भौतिक मतलब क्या होता है कि भौतिक मतलब क्या होता है कि भाई वो उसका वहाँ पहुँचाना था। भौतिक मतलब ईमेल नहीं होगा, वेबसाइट नहीं होगा, MS नहीं होगा, पत्र होगा। पत्र के माध्यम से उसको पहुँचाना रहता है। जैसे कि आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भेजता है, तो यही कह रहा है कि भौतिक रूप से जो होता है कि पहुँचाना रहता है, तो यहाँ पे फिजिकली रूप से आपको उसको देना पड़ता है। 42वां क्वेश्चन करा, आधार केंद्र पर आधार अपडेट अनुरोध निवासी डॉट 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 के बाद पुष्टि की जाती है। आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, ये सही है। हस्ताक्षर, तो यहाँ पे कथी है, अपडेट पूछ रहा है ना अनुरोध निवासी से, तो ये हस्ताक्षर नहीं होगा। निवासी का तस्वीर, तो तस्वीर जो होता है इसमें क्या होता है, ये नहीं होगा। और मौखिक पुष्टि, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझना, आधार केंद्र पर आधार अपडेट अनुरोध निवासी के डॉट 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 के बाद पुष्टि की जाती है। ठीक है। तो बायोमेट्रिक सत्यापन जो होता है उसके बाद पुष्टि की जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधार डेटाबेस में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर निम्नलिखित तरीके से अपडेट किया जा सकता है। नामांकन केंद्र का दौरा करना, SSUP पोर्टल से नहीं कर सकते। दिए गए विकल्प सही, तो आप नामांकन केंद्र पर जाकर ही ईमेल आईडी अपडेट कर आधार नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवा सकते हैं। दूसरी बात, मोबाइल नंबर, अभी जो क्वेश्चन है ऐड किया है, तो मोबाइल नंबर आप खुद से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि मोबाइल नंबर खुद से अपडेट कर सकते हैं, तो इधर का जो होता है 2-4 दिन पहले अपडेट दिया, तो आप खुद से कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑथेंटिकेशन करके कर सकते हैं। लेकिन ईमेल आईडी के लिए आपको आधार नामांकन केंद्र का दौरा लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधार डेटाबेस में निवासी का पता निम्नलिखित में तरीका से अपडेट किया जा सकता है। आधार डेटाबेस में निवासी के पता निम्नलिखित तरीकों से अपडेट किया जा सकता है। तो इसमें क्या दे रहा है कि नामांकन केंद्र का दौरा, SSUP पोर्टल, दिए गए विकल्प सही। तो आप लोग क्या होता है कि भाई पता कर रहे हैं ना, एड्रेस, तो एड्रेस क्या कर सकते हैं, आप केंद्र पर भी जाकर करवा सकते हैं, या तो माई आधार के वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे C नंबर सही होगा। तो इसमें कहता है आधार नामांकन और कहती है SSUP, तो जैसे पता पूछ दिया ना, अगर यहाँ पे रहता मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तब आपका सिर्फ ये आंसर आता है। लेकिन पता पूछा है, तो ये आपको दोनों जगह कर सकते हैं खुद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन माध्यम SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट करने के लिए निवासी को
पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है, हाँ एकदम अनिवार्य है। उस नंबर पर OTP जाएगा तब जाकर आप कर सकते हैं। लेकिन नया जो ऐप लॉन्च हुआ है उस ऐप से आप विदाउट विदाउट OTP के भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो ऐप जो होता है उसमें नंबर ऐड करने के बाद ही मतलब कर सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निवासी को पंजीकृत मोबाइल नंबर ऑनलाइन मोड SUP पोर्टल के माध्यम से नया मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अनिवार्य है। पोर्टल के माध्यम से उपयोग मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं किया जा सकता है। इसके मतलब देखिए जो पोर्टल होता है ना, पोर्टल एक तरह से वो हो गया वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट अगर पूछ दिया है तो उससे के माध्यम से नहीं कर सकते, लेकिन वही ऐप होगा तो ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी जो बदलाव किया है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, न्यू अपडेट के अनुसार। तो अगर ऐप पूछेगा तो आप हाँ करिएगा, अगर पोर्टल वेबसाइट पूछता है तो नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है SUP पोर्टल के माध्यम से पता अपडेट सबमिट करते समय OTP किस मोबाइल नंबर पर जाता है। तो जो आधार में देखिए वो कह रहा है कि जब पता अपडेट करता है तो किस नंबर पर जाता है। भाई जो आधार में नंबर लिंक रहेगा उसी नंबर पर OTP जाएगा। तो कह रहा है आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, तो ये सही है। उसका ऑपरेटर या पर्यवेक्षक का ये गलत है, पति पत्नी या ये भी गलत है, दिए गए विकल्प सही है। सभी तो ये आप लोग को क्या होता है, जो आधार में नंबर लिंक रहेगा उसी नंबर पर OTP जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटर या पर्यवेक्षक अपने द्वारा किए गए सभी अपडेट के लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है। देखिए ऑपरेटर या पर्यवेक्षक खुद से दिए गए अपडेट के लिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है? नहीं, वो कभी नहीं कर सकता है। जो ऑपरेटर होता है वो आप अपने से नहीं कर सकता है। हाँ लेकिन यही इसी में क्वेश्चन अगर पूछता है कि यूसी के माध्यम से, यूसी के माध्यम या ऑनलाइन ऑनलाइन के माध्यम से अपडेट कर सकता है। उसमें भी दो तरह से अपडेट होता है, ऑनलाइन अपडेट और ऑफलाइन अपडेट, ठीक है। ये आधार के क्लाइंट होता है, तो आधार क्लाइंट में ऑनलाइन मोड से कर सकता है तो हाँ तो कर सही रहेगा। अगर वहाँ पे पूछता है, ये जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि आधार या ऑपरेटर या पर्यवेक्षक अपने द्वारा किए गए अपडेट अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है, तो ये गलत है, ये नहीं कर सकता है। ऑपरेटर या पर्यवेक्षक निवासी के सहमति के बिना सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकता है, ये भी गलत है। नहीं, कभी नहीं जोड़ सकता जब तक कि निवासी सहमति न दे कि हाँ हमको ये करना वो करना, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निवासी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके निम्नलिखित तरीके से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, ई आधार डाउनलोड कर सकता है, हाँ एकदम कर सकता है। मेरा आधार डाउनलोड करें तो ये भी कर सकता है। निकटतम मोबाइल साइबर कैफे जाए, इसके जाने कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर पंजीकृत है तो आप खुद से कर सकते हैं। तो आप लोग को जो आंसर होगा ये दोनों होगा, ये दोनों टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निवासी डाक सेवाओं का उपयोग करके जनसंख्यिकीय जानकारी का अद्यतन प्राप्त कर सकता है। तो डाक सेवाएं का उपयोग करके नहीं, और जनसंख्यिकीय जानकारी मतलब जैसे नाम पता, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब जन्मतिथि ये सब अपडेट नहीं करा सकता है डाक सेवाएं के, तो ये गलत है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। ये आप लोग का चौथा पार्ट था। फिर आप लोग को पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां एक महाराथन क्लास हम जो दे देंगे, मैराथन क्लास, उसमें आप पूरी तरह से उसमें समझ जाइएगा। और हमको पूरा विश्वास है कि अगर वीडियो सही से देखिए तो 100% गारंटी है कि आप पास हो जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।